जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस योजना के अंतर्गत गरीब नागरिकों को पक्का मकान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ धनराशि दी जाती है। तो अगर आप भी अपना पक्का मकान बनवाने के लिए सक्षम नहीं हैं और चाह रहे हैं सरकार की तरफ से कुछ मदद, तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही यूज़फुल जानकारी दी गई है। तो वीडियो को फुल एंड तक देखिएगा, जिसमें हम आपको हर एक तरीका बताएंगे कैसे हम लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, कब मिलेगा, कितने रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भारत का आकाश। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस योजना के बारे में विस्तार से। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि इस योजना के माध्यम से सरकार जो गरीबों को रुपए देती है मकान बनाने के लिए। बहुत से लोग सक्षम नहीं होते हैं अपना मकान बनाने के लिए, उनके पास ज़मीन होती है लेकिन उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि उस पर वो मकान बना सकें। हालांकि इस योजना में 3 साल पहले 4 साल पहले तक सरकार खुद मकान बना के दे रही थी, लेकिन अब यहाँ पर मकान दिए जाते हैं बहुत कम, लेकिन आप लोग को धनराशि बहुत जल्दी मिल जाएगी। मतलब अगर आप लोग बने बनाए मकान के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लगता है, लेकिन अगर आप केवल सब्सिडी के लिए आवेदन करते हैं, धनराशि के लिए आवेदन करेंगे, तो आपको बहुत जल्द ये धनराशि सरकारी तरफ से दे दी जाएगी। तो अगर आप लोग भी अपना खुद का मकान बनाने के लिए, पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, तो इसको लेकर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आपको इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस योजना का लाभ आप लोग को पूरा प्राप्त हो, तो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि पीएम आवास योजना है क्या और इसके अंतर्गत क्या क्या हमें जो नागरिकों को सुविधाएं दी जाती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए आप सभी को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले नागरिकों को इसका ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। मतलब अगर आप लोग यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे रहते हो तो इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसकी वेबसाइट होती है वो आपको बताई जाएगी भी कहाँ से आपको आवेदन करना होगा, जो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। यदि आपने अभी तक इस योजना के लिए आवेदन नहीं कराया, 2014 से इस योजना को स्टार्ट करा गया और अभी तक आप लोग आवेदन नहीं कर पाए एक भी बार, तो निश्चित ही आपको इस योजना के लिए आवेदन करना चाहिए। आवेदन क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसमें आप लोग को सब्सिडी दी जाती है मकान बनाने के लिए, तो आवेदन करना अनिवार्य है। इस योजना को आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी पात्रता और इसके डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसमें यूज़ होने वाले हैं, इसकी जानकारी को थोड़ा बारीकी से समझ लीजिए। तो हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अब आप लोग को इसमें कितनी धनराशि मिलेगी। तो सबसे पहले जो भी नागरिक इस योजना का आवेदन करेंगे वह पात्रता की श्रेणी में रखे जाएंगे। मतलब कि आपको हमने बता दिया गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए, उनकी आय 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे नागरिकों को आवास का निर्माण करने के लिए 1,20,000 रुपये की धनराशि सरकार द्वारा दी जाएगी, जो कि आपके सीधे बैंक अकाउंट में ही ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी अधिकारी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म अपना फिल करना है, सारी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करना है, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए सब लगाने हैं। उसके बाद जब आप लोग का वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, उसके बाद जो धनराशि है वो किस्तों के माध्यम से आपके अकाउंट में भेजी जाएगी। सबसे पहले जो किस्त आपको मिलेगी वो 25,000 रुपये की मिलेगी, जिसमें आपको काम स्टार्ट करा देना है अपनी ज़मीन पर, और उसकी फ़ोटो खींच के आप लोग को अपलोड करते रहना है टाइम टू टाइम। आप लोगों को सरकार की तरफ से आदमी आते हैं, वो आपका जो वर्क होगा उसकी प्रोग्रेस देखेंगे, क्या है, कितना बन गया, कितना नहीं, कितने पैसे की ज़रूरत है, उस हिसाब से वो लोग अपना पैसा आप लोग को ट्रांसफ़र करते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पैसा केवल 1,20,000 रुपये तक ही मिलेगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पीएम आवास योजना के तहत सब्सिडी आपको कितनी मिलती है। सब्सिडी क्या होती है पहले इसको ध्यान से समझ लेना। जिन नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ प्राप्त हो जाता है, भारत सरकार उन्हें 2.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी सुविधा भी देती है। हालांकि हम आपको बता दें कि अलग अलग क्षेत्र में सब्सिडी की राशि अधिक हो सकती है। सब्सिडी बोले तो कि आपको 2.5 लाख तक का जो लोन है आप बैंक से ले सकते हो, जिसका आपको एक भी रुपये नहीं ब्याज के रूप में देना है। ठीक है, मतलब आपको केवल मूलधन उनका लौटाना है 2.5 लाख रुपए का, उसके अलावा आपको 1 रुपये का भी ब्याज नहीं देना है। ठीक है, लेकिन ये हर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में होता है इसमें थोड़ा कम मिले, शहरी क्षेत्रों में फिलहाल ये 2.5 लाख रुपए सरकारी तरफ से मिलता है। ठीक है, अब पीएम आवास योजना के जो लाभ क्या होते हैं वो हम आपको बता देते हैं कि इस योजना के लाभार्थियों को सबसे पहले लोन प्राप्त हो रहा था, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि बिना ब्याज का लोन। ठीक, देश के सभी गरीब पात्र नागरिकों को इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकता है अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो। इस योजना के लाभार्थियों को लोन प्राप्त करने के बाद एक भी पर यहाँ पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। मतलब 2.5 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर आपको ब्याज नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख से ऊपर का अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 6.5% तक का ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर पीएम आवास योजना के लिए पात्रता क्या है, क्या पात्रता होनी चाहिए जो हम इसको फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। आवेदन करने वाले के पास सबसे पहले या तो आपके पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए, तब आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। आपके पास कोई सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए, तब आप लोग इसको आवेदन कर सकते हो।
और यदि आप आवेदन करते हैं तो आपकी आयु जो है, एज है, वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 18 से कम आप लोग नहीं भर सकते हो। आपकी जो वार्षिक आय है वो लगभग 2 लाख से ऊपर की या 2.5 लाख से ऊपर की नहीं होनी चाहिए, वरना आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, आपके पास सभी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चलिए वो आपको बता देते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए बीपीएल कार्ड। बीपीएल कार्ड मतलब ही जो जिससे आप लोग राशन कार्ड उठाते हो। ठीक है, राशन उठाते हो जाके, वो राशन कार्ड आपको चाहिए। फिर आपको सेकंड नंबर पर चाहिए आधार कार्ड। फिर आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, आय प्रमाण पत्र और एक अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होती है, बस। ठीक है, तो इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होते हैं जो आप लोग इसके फॉर्म को भर सकते हैं। फिर हम लोग अब जान लेते हैं पीएम आवास योजना के लिए हम लोग ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो ये तरीका थोड़ा गंभीर है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। हल्की सी भी चूक हुई तो आप लोग गलत वेबसाइट पे आवेदन कर दोगे, फिर आप लोग को भटकना पड़ सकता है इधर से उधर। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पीएम आवास योजना के ऑनलाइन आवेदन हेतु आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर चले जाना है और इसके होम पेज पर सिटीजन असेसमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोग गूगल पे लिखोगे पीएम आवास योजना, सबसे पहली वेबसाइट खुल कर आ जाएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है और उसमें साइड में 3 डॉट दिए होंगे, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सिटीजन असेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर दोगे। तो जैसे आपने क्लिक करा, आपके सामने एक आवेदन फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें आपको मांगी गई सारी जानकारी ध्यानपूर्वक भर देनी है। अब आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज को स्कैन करके इसमें अपलोड कर देना है, मतलब सारे डॉक्यूमेंट, फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जितना भी मैंने बताया प्रमाण पत्र, सब आपको यहाँ पर अपलोडिंग कर देनी है स्कैन करके। उसके बाद क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक करोगे और आपका आवेदन कंप्लीट हो जाएगा। बस कंप्लीट होते ही आवेदन आपको क्या करना है, एक पीडीएफ इसका अपने पास भी निकाल के रख लेना है, क्योंकि हो सकता है आपसे बाद में मांगा जाए। तो यह इतना करते ही आपकी जो प्रक्रिया है पीएम आवास योजना के लिए फॉर्म भरने की, वो आपकी पूरी हो चुकी है और आप इस तरह पीएम आवास योजना का ऑनलाइन आवेदन भी आसानी से पूरा करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो ये जितनी भी संपूर्ण जानकारी थी हमने आपको बता दी, कैसे फॉर्म भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या पात्रता है, क्या लाभ मिलेगा इसका, कितनी सब्सिडी मिलती है, कितने रुपए मिलते हैं और पीएम आवास योजना क्या होती है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह की अगर आप लोग को जो सरकारी जो योजनाएं निकलती हैं उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले चाहिए फुल डिटेल में, कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे कहाँ से अप्लाई करना है, तो आप लोग चाहो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि सारी योजनाएं जितनी भी निकलने वाली हैं केंद्र सरकार की, चाहे राज्य सरकार की या फिर जॉब से रिलेटेड, वो सारी योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप लोग को मेरे चैनल द्वारा दी जाएगी। तो आप लोग को अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोग आने वाली वीडियो पाना चाहते हो सबसे पहले, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है सरकारी तरफ से निकलता है वो आप लोग से मिस ना हो और आप लोग उसका समय रहते फ़ायदा उठा पाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।